राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को करोड़ों के चारा घोटाला मामले के 2 अन्य मुकदमों में गवाही देने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की अदालत में हाजिर हुए। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों समेत सूबे के सभी सूखा प्रभावित जिलों के बारे में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल इन जिलों को 25-25 लाख रुपए की प्राकृतिक आपदा में सहायता के लिए जारी कर दिया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी वेद प्रताप बेदी की 26/11 हमले में साजिशकर्ता हाफिज सईद के साथ लाहौर में हुई मुलाकात को लेकर सोमवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और प्रश्नकाल बाधित हो गया। पेशे से पत्रकार एवं योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी वेद प्रताप बेदी की 2008 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद से लाहौर की मुलाकात में सोमवार को उपजे विवाद के बीच बेदी ने अपने आप बचाव करते हुए कहा कि वे सिर्फ पाकिस्तानी आतंकी समूह के नेता का भारत के प्रति नजरिया समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो लोग गलत मानते हैं उनमें आपसी समझ की संभावना दिखती है। मध्य प्रदेश में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ लोकायुक्त जांच कराए जाने के लिए आदेश पर विपक्षी कांग्रेस ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की। सरकार द्वारा मांग न माने जाने पर कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा का बहिर्गमन कर गए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कहा कि कथनी और करनी में भेद के कारण उत्तर प्रदेश की योजना घोषणा तक ही सिमटी जा सकती है। केंद्र की सत्ता बदलने पर तृणमूल कांग्रेस शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि राज्यपाल के रूप में वे संविधान के दायरे में रहकर अपना दायित्व निभाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप बेदी की आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद व जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद से पाकिस्तान में हुई मुलाकात पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वे वेद प्रताप बेदी से 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद से हुई मुलाकात के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बेदी का बचाव किया। उन्होंने पत्रकारों की हैसियत से सईद से मुलाकात ही की होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रामदेव के सहयोगी वेद प्रकाश बेदी को मुंबई हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद के बीच लाहौर में हुई मुलाकात से सरकार के कुछ और लेना देना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद सदस्यों की गृह मंत्रालय द्वारा फाइलें नष्ट किए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फाइलें नष्ट करने नियमित प्रक्रिया है और पूर्ववर्ती सरकार ने भी ऐसा किया है। तेलंगाना के खम्मान जिले के कुछ हिस्से को आंध्र प्रदेश में मिलने संबंधी विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। भूमि का यह हस्तांतरण पोलवरम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए किया जाना है। मुजफ्फरनगर दंगों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले सुब्रदीप चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी फिल्म का राजकीय संस्कृति केंद्र में प्रदर्शन रद्द कर दिया है। इससे पता चलता है कि उसका भाजपा विरोध महज दिखावा है, क्योंकि उनके फिल्म में भाजपा के सांप्रदायिक चेहरे को बेनकाब किया गया है। हरियाणा में गुरुद्वारों की देखरेख के लिए अलग प्रबंधन कमेटी के गठन हेतु विधानसभा में शुक्रवार को पारित किए गए विधेयक को राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने सोमवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम के संशोधन संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात और नागालैंड के नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है। ओडिशा विधानसभा ने सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा ने ट्राई विधेयक को पास कर दिया है। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति का रास्ता साफ करने के लिए लाया गया है।
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राज्य इकाई ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। देश में नारी सम्मान के लिए अलग जगा रही वाराणसी की संस्था प्रेरणा कला मंच की टीम ने इन दिनों जयपुर में है। ये संस्था सोमवार से बुधवार तक 3 दिन शहर में नारी सम्मान के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नाटकों और संवादों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। नई दिल्ली और जम्मू के कटरा के बीच पहली सुपरफास्ट रेल सेवा श्री शक्ति एक्सप्रेस सोमवार से शुरू हो गई है। श्रावण मास के पहले महीने के सोमवार पर भारत भर में सभी शिवालयों पे बोल बम की गूंज रही और सभी भक्तों ने बैद्यनाथ धाम के जगह जगह पर दर्शन किए। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मई 2014 तक दुनिया भर में विभिन्न जगहों में हैकरों के 9174 भारतीय वेबसाइटों को हैक किया है। जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अब तक 5 गंगा वाले राज्यों में 48 कस्बों में 67 योजनाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में 1071 ब्लॉकों में जल का अत्यधिक दोहन हुआ है और 2017 से अधिक नाजुक तथा 697 की स्थिति नाजुक है। अति नाजुक ब्लॉक तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तथा गंगा पुनरुद्धार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश के 5 अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों का विभिन्न ट्रिब्यूनलों को समाधान करने के लिए सौंपा गया है। गाजा में जारी इजरायली हमलों के खिलाफ श्रीनगर में दर्जनों की संख्या में छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लखनऊ की एक विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा सांसद साक्षी महाराज और उसके बजरभूषण शरण सिंह सहित 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये आरोपी काफी दिन से पेशी पर हाजिर नहीं हुए थे। उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में 16 दिसंबर 2012 को एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार और हत्या के जुर्म में 4 दोषियों में से 2 को मौत की सजा पर अगले आदेश तक के लिए रोक दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग पार्टी में राहुल को मजबूत होते नहीं देख पा रहे हैं। राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए यही साजिशकर्ता कभी प्रियंका गांधी के नाम पर चर्चा करवाते थे तो कभी लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी को सिर पर डालने का प्रयास करते हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री जीन वेस ने घोषणा की है कि 3000 सैनिकों का नया जत्था उत्तर अमेरिका भेजा जाएगा, जहां सैनिक आतंकवादियों से मुकाबला करेंगे। मिस्र के सिनाई द्वीप में 2 दिन से बाद विस्फोटों में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 अन्य घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत के बलगान के 96 आतंकवादी देश की शांति को पुनः एकीकरण की प्रक्रिया से जुड़े हैं। कश्मीर के एक मुजाहिदीन नेता ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नरमी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इजरायल और फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर जारी संकट को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। उत्तरी कोरिया ने मिलिट्री डेमोक्रेशन लाइन के नजदीकी इलाकों में गोलीबारी की है। ये जानकारी दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारी ने दी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक यात्री वैन को कार की टक्कर हो जाने से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 14 अन्य घायल हो गए हैं। कंबोडिया की राजधानी नोपेहा में सेना के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 1 अन्य घायल हो गया है। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई ने नाइजीरिया में अपना 17वां जन्मदिन मनाया और उन्होंने इस्लामिक चरमपंथी संगठन बोको हराम द्वारा अगवा की गई 219 स्कूली लड़कियों की रिहाई के लिए काम करने का ऐलान किया है।